ज्ञान चल रहा है। और आज वो कितनी बड़ी बात आई कि यदि सम्यक दृष्टि के सामने इंद्राणी पद रख दिया जाए और आर्य का पद रख दिया जाए, देखो विचारने वाली बात है। एक समय के लिए भी यदि आर्य एक और सौधर्म पद रख दिया जाए और एक और मुनि व्रत रख दिया जाए, तो सौधर्म एक भाव तारी है, मुनि का एक भाव निश्चित नहीं है। फिर भी सम्यक दृष्टि किसे चाहेगा? और सौधर्म में एक भाव है, गारंटी है, तो भी नहीं। वो एक दिन का भी मुनि पद है तो ये चाहेगा। शशि भी एक भाव है। वो कोई आता है कथा का, वो ध्यान नहीं आ रहा था। एक कथा ही है जिसने कहा कि ये वैरागी हैं, इनका मोक्ष जाना निश्चित है। अंजना के या किसी के उसमें है, एक सती है कोई, उन्होंने कहा एक दिन का भी हमारा यदि उनसे हमारा संबंध जुड़ जाता है कि मेरे राजुल का ही जो आज आप बता रहे थे उन्हीं का है। हाँ, उन्हीं का है। हाँ, उनके साथ हमारा नाम ही जुड़ जाना है, इसी में मैं भाग्यशाली हूँ। और किसी जीवन भर साथ देने की अपेक्षा अच्छे व्यक्ति का क्षण भर का भी साथ अच्छा। हाँ अच्छा है। हाँ वो हाँ है ये इदानीं केवल ज्ञान लक्षणाभिधानम प्राप्त कालम। केवल ज्ञान लक्षणाभिधानम प्राप्त कालम। इदानीं यानी यह केवल ज्ञान लक्षण का जो अभिधान है, प्रावधान है, प्राप्त कालम, उसके प्राप्त काल का न उसका समय है, उसको कहिए। यानी प्राप्त काल का अर्थ क्या है? अभी आपने क्या बता दिया? मति ज्ञान बता दिया, शुद्ध ज्ञान बता दिया, अवध ज्ञान बता दिया, मना पर बता दिया। अब प्राप्त काल का है, अब समय किसका आया है? प्राप्त काल से और कोई अर्थ नहीं है प्रसंग में। अब किसका समय है? केवल ज्ञान का समय है, उसका विधान करना चाहिए। तद उल्लंघ्य, उसका उल्लंघ करके ज्ञानानाम विषय निबंधा परीक्षते है, ज्ञान के विषय का कारण जो है परीक्षते यानी उसकी हम इच्छा कहते हैं। परीक्षते है, परीक्षते यानी चारों तरफ से उस पर विचार। कुतः किससे? तस्य मोह क्षयाद ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षया च केवलम। मोह क्षयाद ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षया च केवलम। मोह क्षय से, ज्ञान दर्शनावरणांतराय कर्म के क्षय से केवलम जो केवल उत्पन्न होता है। कितनी चीजें दी इन्होंने? मोह क्षयात, ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात, यानी चार घातिया कर्म के क्षय से जो उत्पन्न होता है वह केवल ज्ञान है। इत्यत्र वक्षमाणत्वात्, यह हम वक्षमाण यानी हम आगे कहेंगे। यदि एवं आद्योरेव
तावन मति श्रुतियोर विषय निबंधनम उच्चता मित्यत आह। यदि एवं आद्यो रेव, यदि इस प्रकार से आदि में, यद एवं जो इस प्रकार से, आद्यो हो, आदि यानी आदि में दो कहे थे ना, मति श्रुति ही, तावन मति श्रुतियो हो, वो मति श्रुति के विषय निबंधन, उसके विषय निबंधन, उच्चताम इति अतः आह, उसको हम उच्चताम यानी उसी को हम अच्छी तरह उच्चारित कहते हैं, बोलते हैं। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु द्रव्येश वशर्व पर्यायेषु। कभी भी ध्यान रखना, कोई शब्द का उच्चारण जब पढ़ाने वाला करे, वो तुरंत गलत भी करे तो तुरंत नहीं टोकना। हाँ, जैसे कल सुनाया था ना हमने पुष्टदंत भूतवली का, उन्होंने तुरंत नहीं कहा कि ये मंत्र गलत है, उसको सिद्धि करके। अब जैसे यहाँ बशर पर्यायेषु है, अब सामान्य रूप से क्या पढ़ते हैं लोग, पर्यायेषु शर पर्यायेषु, पढ़ना चाहिए क्या, बशर पर्यायेषु। मति श्रुतयोर, पढ़ो मति श्रुतियोर। देखो, जिन्होंने अभी तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा हो, वे तत्वार सूत्र भी इसके साथ पढ़ते जाएं। प्रारंभ में जैसे तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा ना, अभी तत्वार नहीं पढ़ा ना, हाँ, तो ये तत्वार सूत्र तैयार इसी से करते जाओ। हाँ, उच्चारण वगैरह करने के लिए भी इसी समय ऐसे करते जाओ, तत्वार सूत्र भी तैयार, तत्वार सूत्र भी तैयार करते जाओ साथ में। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येश आदशा। अब इसको भी सा को अपन देख, द्रव्येश वशर्व पर्यायेषु, वशर्व, हाँ, पर्यायेषु। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येश वशर्व पर्यायेषु। पहली बार जब तत्वार सूत्र का वाचन हुआ तो आचार्य सामने बचवाते थे वो 10 लाक्षण पर में, तो अब सबको डर तो लगता ही है। और आचार्य जी को अब हमारे भाग्य से उस दिन इतना पानी गिरा वो आचार्य जी सुन ही नहीं पाए। चद्दर शहर था ईसरी में, तो चद्दर में पानी गिर रहा था और बांटना तो है ही। तो आचार्य जी मुझे, क्यों परम सागर, आपको तो आज पुण्य का उदय था आपका, कैसा लग रहा है? अब तो हमने नहीं कहा, नहीं, हमने कि हमारे पाप कर्म का उदय था जो आज हमारी गलती नहीं सुधर पाई। और यदि हम कहते थे हाँ महाराज आज बहुत पुण्य का उदय, तो पानी भरा था निपट गया तो उस समय हमें ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है ना। हम अपने आप को मतलब सुधारना, हाँ, मतलब उसमें खुशी नहीं होना चाहिए कि अच्छा रहा, पानी बरस रहा था, अपना नंबर ही नहीं आया, सुन ही नहीं पाए। उस समय फीलिंग होना चाहिए कि देखो जो सुधार होना था वो सुधार नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से द्रव्य वशर पर्यायेषु मति श्रुतयोर, मति और श्रुत निबंधन, निबंध किसे बोलते हैं, कारण को। निबंध किसे बोलते, अब कारण शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया है? हाँ, निबंध शब्द का संबंध बनाना है। निबंध का अर्थ यहाँ कारण भी है और संबंध भी है। मति श्रुत का संबंध किससे है? निबंध शब्द यहाँ किस अर्थ में लेना? संबंध के अर्थ में, और कारण के अर्थ में, विषय वस्तु के अर्थ में। तो मति श्रुत का संबंध किससे है? द्रव्येषु। अब ये द्रव्येषु शब्द जो है कैसा बनाया? पुरुषेषु, सप्तमी का बहुवचन। हाँ, सप्तमी। तो द्रव्यों में बहुवचन है कि एक वचन? बहुवचन। तो द्रव्यों में अशर पर्यायेषु, यानी मति श्रुत की गति सभी द्रव्यों में है।
हाँ, लेकिन द्रव्य सभी है, सभी। अभी टीका में खोलेंगे। निबंधनम निबंधः, निबंधनम निबंधनम निश्चय रूप से, निश्चयन बंधनम जो इसका बंधन है, संबंध है, कस्य विषयस्य तद विषय ग्रहणम कर्तव्यम, तद विषय ग्रहण करना चाहिए, न कर नहीं। सूत्र में ये कह रहे हैं कि निबंधन शब्द के साथ आपको विषय शब्द और देना चाहिए था। तद विषय ये आया ना, कस्य विषय से, संबंध किससे है, मति सुत का संबंध किससे है, विषय से, तो आपको विषय देना चाहिए। तो आचार्य कहते नहीं देना चाहिए। क्यों? प्रकृतम विषय ग्रहणम, प्रकृत में जो विषय चल रहा है वो विषय ही तो चल रहा है सारा का सारा। क्वा प्रकृतम, कहाँ चल रहा है यहाँ प्रकृति में? प्रकृतम यानी प्रसंग में। कहाँ है प्रसंग? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यः। अभी पहले सूत्र में कहा था ना, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय की अपेक्षा से इसमें भेद है। इति अत्र अतस तस्यार्थवशात् विभक्ति परिणामो भवति इति विषयस्य इत्यभि संबध्यते। अब देखो क्या बनाया इन्होंने, अतस तस्यार्थ, तो क्या बनाना, अतः, अतः तस्य, क्या बनाएंगे, अतः तस्य। इसलिए उसका अर्थवशात, अर्थ के वश से विभक्ति के परिणाम होते हैं। कभी कभी विभक्ति कोई लगी है लेकिन अर्थ के वश से उसमें अलग अर्थ निकाल लिया जाएगा। अब वहाँ विभक्ति कौन थी? देखो ये शब्द क्यों आया यहाँ, कौन सा सूत्र? इन्होंने अपना विषय शब्द हमने क्यों नहीं लिया? तो इन्होंने जब क्या दिया, विशुद्धि क्षेत्र, बोलो भ्या। तो अब यहाँ देखना, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय भ्या, ये सूत्र आया था ना पहले। हाँ 25 दे दिया, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय भ्या अवधि मना पर्यायो। अब यहाँ तो पंचमी भक्ति है। अब यहाँ पंचमी कैसे निकालो? यहाँ तो निबंधन संबंध जोड़ना है, षष्ठी विभक्ति है। यहाँ तो संबंध अर्थ में कौन सी आती है? षष्ठी। संबंध अर्थ में सप्ती आती है और भेद अर्थ में पंचमी। पंचमी। तो वहाँ तो भेद अर्थ है, तो वहाँ हम सब पंचमी अर्थ निकाला गया है। हम यहाँ उसको कैसे लाए, हम संबंध कैसे जोड़े हैं? अब ऐसा निकालना, मतलब उस सूत्र से ये प्रसंग क्यों आया कि अर्थ के अनुसार विभक्ति का अर्थ भी बदल जाता है। तो वहां निकालो, वहां पंचमी आ रही है, हाँ, और यहाँ पंचमी नहीं चाहिए, संबंध चाहिए, तो षष्ठी निकालना। तो उनका भली पंचमी का प्रयोग हो, अर्थ के अनुसार विभक्ति का अर्थ भी बदल जाता है, ये अर्थ है। बहुत अच्छा विषय। विषयस्य इति अभिसंबध्यते द्रव्येषु इति बहुवचन निर्देशा सर्वेषां जीव पर्याय जीव धर्माधर्म कालाकाश पुद्गलानां संग्रहार्थः। द्रव्यों में बहुवचन का प्रयोग किया है, तो बहुवचन का निर्देश से क्या सिद्ध हुआ? जितने भी द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, आकार, ये सभी द्रव्यों का संग्रह किया। तद विशेषणार्थम अशर्व पर्याय ग्रहणम, विशेष अर्थ के, विशेषण के अर्थ को ग्रहण करने के लिए क्या लगाया? अशर्व पर्याय। सभी द्रव्य तो हैं लेकिन विशेषता क्या है? अशर्व। सभी द्रव्यों को ग्रहण कर रहा है पर विशेषता क्या है?
अशर्व है। तो अशर्व क्या हुआ? विशेषण। सर्व को भी जो भेद, अब केवल ज्ञानी भी सर्व जानते हैं और मति शुद्ध ज्ञानी भी सर्व जान रहा है, तो विशेषता क्या है? अशर्व। ये अशर्व पर्यायों को जानते हैं, न संपूर्ण को नहीं जानते। तानि द्रव्याणि मति श्रुत यो विषय भाव मापद्यमानानि कतिपयैरेव पर्यायै विषय भाव मास्कंदति न सर्व पर्यायै रनंतरै रही अपीति ही। तानि कानि द्रव्याणि, वो अशर पर्याय किसकी? वो अशर पर्याय किसकी? द्रव्य की। कैसे? मति श्रुतयोर विषय भाव, मति श्रुत का जो विषय है, भावम आपद्यमानानि, मति श्रुत का जो विषय है, भाव है, यहाँ उसका मति श्रुत के विषय का भाव यहाँ ग्रहण करना चाहिए। आपद्यमानानि कतिपय कतिपय ही एव, कैसे लेना? कति ही कति ही कति ही, आई की मात्रा है क्या? हाँ ठीक है। पर पय कतई पय यानी कुछ, कुछ के द्वारा ही पर्याय विषय भावम आस्कंदति, कुछ कतिपय यानी कुछ पर्यायों को ही आस्कंदति यानी प्राप्त करता है। आस्कंदति यानी प्राप्त करता है। कुछ ही द्रव्यों की कतिपय पर्यायों को ही वह प्राप्त करता है। प्राप्त करता है ना, जानता है। न सर्व पर्याय ही अनंत ही अपीति, ना कि वो सर्व पर्यायों को जो अनंत रूप है उनको। अत्राह धर्मास्तिकायादीनि यतीन्द्रियाणि तेषु मति ज्ञानम न प्रवर्तते। यहाँ कुछ प्रश्न उठाते हैं। जिज्ञासा, अत्राह का अर्थ होता है जिज्ञासा, और ननु शब्द कहें तो शंका। अत्राह यानी उसमें जिज्ञासा है, कुछ विशेषता जिज्ञासा, और ननु क्या देते तो शंका है। तो यहाँ एक जिज्ञासा है कि धर्मास्तिक आयादीनी, धर्मास्तिक आयादि जो अतीन्द्रियाणि, अतीन्द्रिय तेषु मति ज्ञानम न प्रवर्ते, क्योंकि वो तो अतीन्द्रिय के विषय हैं, तो उसमें मति ज्ञान की प्रवृत्ति कैसे होगी? नहीं होगी। ये जिज्ञासा है। अतः सर्वद्रव्येषु मति ज्ञानम वर्तते इति अयोक्तम। इसलिए अब शंकाकार शंका करता है। पहले तो कि उसने जिज्ञासा कि धर्मास्तिक आय आदि क्या हैं? इंद्रिय के विषय नहीं है, क्योंकि अरूपी है। इसलिए मेरी शंका कहना है कि आपको यह शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर्वद्रव्येषु अयुक्तम न एष दोषाः, इसमें कोई दोष नहीं है। अनिंद्रियाख्यम कारणमस्ति तदावलंबनो नो इंद्रियावरण क्षयोपशम लब्धि पूर्वक उपयोग अवग्रादि रूपम प्रागेव उपजायते। नहीं देखो, अपन को क्या करना है, कोई जैसे मान लो यहाँ ये पंखे चल रहे हैं, उनकी हवा भी थोड़ी बहुत अपन को आ रही कि नहीं? नहीं, सुनो तो सही, आ रही है, तो उससे घबराना नहीं। सेवन तो भी ना सेवदी, क्योंकि वो किसके लिए चला रहे हैं? नहीं, वो चला रहे नहीं। अब जैसे मान लो पंडाल में किसी ने एसी चला दिए, अब उनका पर्पस चलाने का क्या है? नियम को। अब उसकी हवा अपन को भी थोड़ी लगेगी कि नहीं? लगेगी।
तो अब वहां अपन सेवन तो भी न सेवनी, क्योंकि अब हाँ, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं सोच ही रहा था तो फिर सेवन तो सेवंती नहीं है। यदि कोई चला दिया है तो फिर उसमें अपन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि फिर तो अपन को वो एक और वो कहना चाहिए उपसर्ग और हो गया। हाँ, अब अपन को ही जाके कूलर रख दिया। अब एक ऊपर को कूलर रखा है, किसके लिए रखा? हाँ, अब ये अपन नहीं चल रहे, ये ठीक है। अब जनरल लगे है ये तो लगे ना, हवा तो आएगी। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए मुझे। जब पर्टिकुलर अपन को ही लगाया जाए, अपन ने देख लिया कि यह चीज अपने लिए ही लगाई जा रही है, तो फिर निषेध करना। सामान लगी है तो ठीक है, भाग लेना नहीं और भागना नहीं। एक बार पंचकाणक में क्या हुआ, भगवान के जन्म कल्याणक होता है ना, तो जन्म कल्याणक पहले साधुओं को बुलाते नहीं थे। अब वो एक समाज वाले आए, बोले महाराज जी चलो, और हम चले गए। अब वहां दूसरे पंडित थे, थोड़े कंजाई थे, अरे महाराज को रोको, महाराज को रोको, अभी तो भगवान का जन्म ही हुआ है। और भगवान का जब जन्म हुआ है, बधाइयां हो रही थी। इस समय मुनिराज को पंडाल पे, क्योंकि इस समय कौन सा दोष है? प्रसूति, प्रसूति, देवगढ़ की बात है, प्रसूति, अरे प्रसूति दोष है। अब दोनों पंडित माइक लेकर के इतने झगड़ा कर लिए, इतने झगड़ा कर लिए, मेरी क्यों झगड़ा, और हम चलते जा रहे। जब स्टेज पे पहुंचे तो एक पंडित, महाराज जी अभी आप रुकिए। तो मैं रुकिया, मैंने भाई कोई गड़बड़ हो गया होगा। अरे महाराज जी अब आ गए हैं तो आप आइए, दूसरा पंडित बोल रहा है, आप आ गए तो आइए आप। फिर मैंने पूछी बात क्या? तो महाराज जी देखो भगवान का जन्म हो रहा है, इस समय आपका आना। तो मैंने कहा भैया ये बताओ, हमने भाग लिया है क्या? भाग लेना नहीं और आ गए तो भागना नहीं। वे महाराज जो जन्म कल्याणक का देखने गए थे, महावीर स्वामी का, तो वे जन्म कल्याणक देखने गए थे कि दिख गया था? वो हुआ था, जन्म हो रहा था भगवान का, तो दूसरे। हाँ, तो भगवान क्या मुनिराज को भगवान का जन्माभिषेक देखना चाहिए? वो तो बात की बात है। वो पहले भगवान को भगवान का जन्म का अभिषेक देखना चाहिए क्या? बोलो, नियम ना, नहीं देखना चाहिए। अब दिख जाए तो आंखें बंद करना चाहिए क्या? वो धर्म ने दिया। फिर दूसरा, अरे जब समोषण में वहां भगवान का जन्म हो रहा है, पहले आचार्य श्री जाते नहीं थे। इसी शुरू बात सन 1900, हम भी नहीं थे उस समय, लोगों ने बताया था, 75-76 की बात है। आचार्य से 2 दिन नहीं जाते, हाँ 2 दिन नहीं जाते, वो गर्भ जन्म कल्याण है। फिर आचार्य श्री ने खुद बताया कि हमने इसलिए जाना शुरू किया, अरे भगवान तो वहीं बैठे पहले ही से, प्रतिष्ठित भगवान बैठे कि नहीं जी? तो वे तो हमसे ज्यादा हैं। उसी पेदी के ऊपर प्रतिष्ठित भगवान बैठे हैं कि नहीं? बैठे हैं। तो अब जब भगवान बैठे तो हम जन्म कल्याण देखने थोड़ी जा रहे, हम तो हमारे भगवान बैठे प्रतिष्ठित उनको देखने जा रहे। अब जिस समय पंडाल में गर्भ कल्याणक बनाता ना, तो अपन वेदी के दर्शन करते कि नहीं? नहीं अब तो फिर उसके तो भगवान बैठे कि नहीं? पर आचार्य सिंह, जब मुझे ये ध्यान आया, अरे भगवान तो वहां बैठे हैं, फिर महाराज ने जाना शुरू कर दिया। कहाँ थे? अब वैसे हमें याद नहीं आते, प्रसंग जब आता है ना तो वही याद आ जाते। मत सोते पर शर्व पर धर्मास्थि का आया नहीं। तो ये क्या कहना कहा, सर्वद्रव्य सुमति ज्ञानम ना ये दोषा अनिंद्रिया। देखो उत्तर देखो कितना अच्छा दे रहा है पूज्यवर। अनिंद्रियाख्यम करणमस्ति तदावलंबनो नो इंद्रियावरण क्षयोपम लब्धि पूर्वक उपयोगो अवग्रादि रूपम। क्या कह रहे हैं? अनिंद्रियाणम, अनिंद्री जो कही जाती, अनिंद्रियाख्यम, अनिंद्री आख्यम। अनिंद्री किसे कहते? आख्यम है ना कहना। अनिंद्री किसे बोलते हैं? मन को। तो मन भी करण है कि नहीं मति ज्ञान का? मति ज्ञान मात्र 5 इंद्रियों से होता है कि मन से भी? तो मन भी तो करण हो गए।
साधन है, मत बहुत अच्छा विषय है। करणमस्ति तब अवलंबन, और उसका आलम्बन तद अवलंबनम, तब उसका जो आलम्बन है, नो इंद्रियावरण कहे उनके छह उपशम से, नो इंद्रियावरण करके छह उपशम से जो लब्धि प्राप्त हुई है, उपयोग अवग्रहादि रूपम, जो ग्रहण अवग्रहादि होता है उपयोग में, प्रायोग उपजायते है, वो जब पहले से ही उत्पन्न हो जाता है। यानी धर्मास्ति काय आदि को देखना जरूरी नहीं है, लेकिन देखने की इच्छा हुई कि नहीं, तो मन किससे अवग्रह हुआ है? मन से अवग्रह हो गया। धर्मास्ति काय कोई चीज है, ये हमें जानने की इच्छा हुई, तो मन से इच्छा रूप अवग्रह आदि हुआ कि नहीं? ये इच्छा क्या है? इच्छा कौन से ज्ञान में लोगे? मति ज्ञान में। जितनी अपनी इच्छाएं हो रही हैं, ये इच्छाएं सब क्या हैं? मति ज्ञान। तो अब मति ज्ञान जब अपनी इच्छा है, तो अरूपी द्रव्य को जानने की हमारी इच्छा है कि नहीं? तो जानने के पहले ही हमारे लिए उत्पन्न हो गया अवग्रह। तो हमें धर्म द्रव्य जानना है, ऐसी इच्छा अपन कर सकते हैं कि नहीं? होती ही है। एक बात तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कि प्रागे उपजाए थे, है? सब मत ज्ञान, जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं सब इंद्रिय और मन के, सब इंद्रिय और मन ये दोनों कहीं ना कहीं सहकारी है। इच्छा दो प्रकार की, तुम नहीं कर रहे हो, शरीर थक गया तो क्या करोगे? शरीर थक गया, कई बार अपन सोना चाहते क्या, फिर भी झपकी आ जाती है। क्यों आ गई? कोई ना कोई कारण तो बना है, कोई ना कोई कारण बना है। जैसे व्यक्ति को नींद की गोली दे देते हैं, अब वो सोना नहीं चाहता, फिर भी उसकी आंखें तो कभी कभी से, तो वो भी मति ज्ञानी है। हालांकि निद्रा जो आना दर्शनावरणी कर्म का उदय है, लेकिन निद्रा की इच्छा, निद्रा और निद्रा की इच्छा में कितना अंतर है? निद्रा तो आएगी दर्शनावरणी कर्म के उदय से, लेकिन सोने की इच्छा, सोने की इच्छा मति ज्ञान के कारण हो जाएगी। लेकिन महाराज जी उन्होंने अतीन्द्रिय शब्द कहा ना, उसमें तो धर्मास्ति का अतीन्द्रिय शब्द दिया है। अतीन्द्रिय, तो अतीन्द्रिय के पहले उन्होंने अनिंद्रिय बना दिया कि मन के द्वारा हमने पहले से ही उस सम को जानने की इच्छा हुई है। तो विषय अतीन्द्रिय का जी, क्योंकि इंद्रियां तो जानती नहीं है, केवल ज्ञानी ही जानते हैं। तो अतीन्द्रिय का विषय होने से हमारे मन में तो जानने की इच्छा होती है कि नहीं? जैसे धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, हम जानने की इच्छा तो हो ही रही है, लेकिन वो हमारे ज्ञान का विषय तो नहीं बनेगा। वहां तो कहा है अतीन्द्रिय। देखो शंकाकार ने शंका की थी ना, और इन्होंने किया है अनिंद्रिय। तो जो उत्तर में क्या दिया इन्होंने? अनिंद्रिय शब्द दिया। तो उसका यह अर्थ है कि वो मन के द्वारा हमें जानने की जो इच्छा हुई, तो हम जान नहीं पाए उसके पहले ही तो उसका हमें अवग्रह या अभाय ज्ञान हो गया। और फिर दूसरा है हमने उसको शब्दों से जाना। हमें धर्मास्ति काय का ज्ञान है कि नहीं है? बोलो अपन बोलो। जो चलने में तो ज्ञान तो हो गया। अब हमें किससे ज्ञान हुआ? शब्द से। तो धर्म द्रव्य अरूपी है, फिर भी हमने ज्ञान किया, तो शब्द भी किससे जानेंगे अपन? मति ज्ञान। तो ऐसा भी लगा सकते हैं। और उससे हम धर्म शब्द सुना हमने धर्मास्ति का है, और हमारा मन में क्या भाव आ गया? अरे वो धर्मास्ति का है जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। ऐसा जो हमारे भाव आया तो मति शुद्ध दोनों आ जाएंगे। तथा तत्पूर्वम शुद्ध ज्ञानम, और उसी पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। तद विषयोषु स्वयोग्येषु व्याप्रियते,
शुद्ध ज्ञान उस विषय में स्वयोग्येषु अपने योग में व्याप्रियते यानी अपना व्यापार करता है। अथ मति श्रुतयोरनंतर निर्देशाहारस्यावधे को विषय निबंधन इत्यतः। अब यहाँ क्या करना है, अभी मति और ज्ञान का क्या कह दिया, अभी इन्होंने मति और ज्ञान के अनंतर किसका निर्देश करना चाहिए। अब आपको निर्देश आहारस्य यानी निर्देश अवधि ज्ञान का करना चाहिए। अवधे, अब जैसे अवधि शब्द है, अवधि कहाँ बन जाएगा, ये अवधि शब्द है। हाँ मुने आकारा इकारांत पुल्लिंग है अवधियान का। हाँ को विषय निबंधनम इत्याता है, उसके विषय के संबंध को कहना चाहिए। रूपिष्ववधे, अब कई लोग क्या पढ़ते हैं रूपिष्ववधे, पढ़ना क्या है रूपिष्ववधे, रूपेषु अवधे विषय निबंधा इति अनुवर्तते है। विषय का संबंध यहाँ अनुवर्तन कर लेना चाहिए। रूपेषु इति अनेन पुद्गलः पुद्गल द्रव्य संबंधाच्च जीवा परिगृह्यन्ते। अब ये पुद्गल जो रूप जो है जीव को कैसे जान देता है, पुद्गल द्रव्य संबंध से, जीव का पुद्गल द्रव्य से संबंध होने से जीव पकड़ में आ जाता है। रूपेषु एव अवधार्य विषय निबंधनो न रूपेषु इति नियमः क्रियते है। रूपेषु एव अवधे विषय निबंधनो, अब ये सूत्र को अलग से क्यों दिया, जैसे मति शुद्ध ज्ञान अवधि बना पर्यंत एक साथ दे देते सर्वद्रव्य जो, तो यहाँ खंडन क्या करना है, मति शुद्ध ज्ञान का तो सभी द्रव्यों में प्रवेश है, ज्ञान का मात पुद्गल रूपी में ही है। न आरूपी सुइति नियमः क्रियते, आरूपी में ये किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं कर सकता, इस नियम के लिए किया। रूपेष्वपि भवना न शर पर्यायेषु, लेकिन अशर पर्याय का अनुबंधन करना पड़ेगा। रूपेषु अपि ही, क्या अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को संपूर्ण जानता है, नहीं। रूपेषु अपि ही भवन भवत न शर पर्यायेषु, वह संपूर्ण पर्यायों में उसकी गति नहीं है। स्वयोग्येषु एव इति अवधारणार्थम अशर पर्यायेषु इति अभिसंबंधते। अब अपन ने तोड़ के पढ़ लिया। स्वयोग्येश वेवेत्य, देखो अपन चलो, स्वयोग्येश वेवेत्य पधारणार्थ मसर्व पर्याये मसर्व पर्यायेश वित्त भी संबंधते संबद्धते। आप संधि करें, स्वयोग्येषु एव, स्वयोग्यों में ही, इति क्या एव इति अवधारणार्थम, अवधारण करने के लिए, अशर पर्यायेषु, अशर पर्यायों में, पर्यायेषु इति अभिसंबंधते, अशर पर्यायों में ही इस प्रकार संबंध जानना चाहिए। अब तदनंतर निर्देश भाजो मना पर्यस्य को विषय निबंधनम इत्युक्तः। इसके अनंतर जो मन पर्याय का निर्देश है
उसका विषय कहना चाहिए। तदनंत भागे मनः परेयस्य, तदनंत भागे, तदनंत भागे, धाको उधर ले जाना है, ताकेला बच रहा है, ताकेला बच रहा है, तदनंत भागे, तदनंत भागे, थोड़ा सा तदनंत भागे, तदनंत भागे मनः परेयस्य, तद अनंत भाग में, तद अनंत भागे, तद अनंत भाग में जो है मनः पर्यय, मनः पर्याय का विषय है। अब देखो तदनंत भागे विषय से क्या सिद्धि निकली? तदनंत भागे से पदार्थ के ही तदनंत भाग है, तो इसका अर्थ है मनः पर्याय ज्ञान भी मन की बात कोई नहीं जानता, पदार्थ को जानता है। विचार को तो जानेगा, पर विचार के माध्यम से जो अवध ज्ञान नहीं जान पाएगा उस सूक्ष्म पदार्थ को, मनः पर्याय। अवध ज्ञानी को भेजा, जाओ इस मुट्ठी में क्या है, तो वो कहेगा हमारे ज्ञान का विषय नहीं, इतनी छोटी चीज है। मनः पर्याय ज्ञानी वो कहे रुको अभी पहले कोई सोच रहा है इस संबंध में, कह रही मैंने सोचना दो, पर वो मन पे जाएगा और मन के माध्यम से उस सूक्ष्म वस्तु को भी जान लेगा। तदनंत भागे से यह अर्थ निकलता है कि पदार्थ को, मनः पर्याय ज्ञानी भी पदार्थ को जानता है, मतलब मात्र विषय को, मतलब विचार को ही नहीं जान करके उसके साथ पदार्थ को भी जानेगा। विचारगत पदार्थ, मनगत पदार्थ जी, मनगत पर किए मनगत पदार्थ, सभी आचार्य ने यही परिभाषा दी है, पर किए मनगत पदार्थ को जानता है। और इस शब्द से भी पूरा स्पष्ट हो गया है, पदार्थ आएंगे, पर कई लोग लेते हैं कि विचारों को जानता है, तो हमने तो मनः पर्याय ज्ञान बहुत छोटा हो गया, अवध ज्ञान बहुत बड़ा हो गया। ब्रह्मचारिणी रजनी बहन है पथरिया वाली।